हेलो स्टूडेंट्स। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम अपना जो हमने चैप्टर 4 की प्रॉब्लम स्टार्ट की थी, इनकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है। तो हमने 4.6 तक अपनी प्रॉब्लम्स को कवर कर लिया था। आज हम अपनी प्रॉब्लम्स जो हमारी रिमेनिंग रह गई हैं उनको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। 4.6 हमारी प्रॉब्लम नंबर 4.6 है, सॉरी 4.7 है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डाटा गिवन है और विच क्वांटिटी और विच टर्म वी हैव टू फाइंड एंड विच वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, इन द गिवन स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, आप पिक्चर फ्रेम यानी कि एक पिक्चर फ्रेम है, ये जो एक फ्रेम है इज हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, यानी कि पिक्चर फ्रेम है जिसको हमने हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है वर्टिकल स्ट्रिंग से। जो उसकी टेंशन है इज इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.2 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट की जो टेंशन होगी वो 3.8 होगी, एक की होगी 4.4। तो ये जो पिक्चर है ये तो सेम उसी की नहीं है, लेकिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू फाइंड द वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम। ठीक है। आप अपने माइंड में एक इमेजिन कर लें कि एक वॉल पर पिक्चर फ्रेम जो है वो लगा हुआ है, और उस पिक्चर फ्रेम के साथ हमने दो मैसेज जो है वो वर्टिकली ऐड किए हुए हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम जो स्ट्रिंग्स हैं उसके साथ लगी हुई हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं, हमारे पास क्या है। Tension in the first string T1 is equal to 3.8 Newton, and tension in the second string T2 is equal to 4.4 Newton. We just have to find the weight of the picture frame. ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि फ्रॉम द बुक विच फॉर्मा वी शुड हैव टू यूज के ऐसा इस कंडीशन में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फोर्सेस हैं। कौन सी हैं? द टेंशन, दो फोर्सेस हैं। टेंशन एक फोर्स है ना, ठीक है, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो जब यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस दो हैं, दो ये दो से ज्यादा, तो इस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यानी कि द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आल्सो कैन बी स्टेटेड इन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एज, यानी कि अगर बहुत सारी फोर्सेस डिफरेंट कंपोनेंट्स में एक्ट कर रही हों, ठीक है, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एफ से। ठीक है। सिग्मा बेसिकली ये वो एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है सम को। ठीक है। आगे है एफ। एफ डिनोट कर रहा है फोर्स को। ठीक है। तो टेंशन क्योंकि एक इटसेल्फ हमारे पास फोर्स है, तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन है बुक में। हमने जो अभी स्टेटमेंट पढ़ी है, स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास जो बॉडीज हैं वर्टिकल, ठीक है, क्या है, वर्टिकली जो है वो हैंग है। वर्टिकल से मुराद है कि वो बिल्कुल यानी कि अब मैं आपको बता, इस तरह हैंग है। ठीक है। इस तरह हैंग है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.4 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। तो अब इन पे ये टेंशन है जो लग रही है वर्टिकल स्ट्रिंग, क्योंकि वो ऐड है तो इसलिए हम उसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे y एंड x। तो y कंपोनेंट पे जो फोर्सेस हैं वो तो किसी भी तरह की लग नहीं रही, तो हमारा जो y कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेज इज इक्वल टू सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज। क्या होता है, सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, जो फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं और जो फोर्सेस अपवर्ड एक्ट कर रही हैं उनका क्या होगा, सम। W इज इक्वल टू टी प्लस T1 प्लस T2 बाय पुटिंग द वैल्यूज। हमने दोनों वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास वेट आ जाएगा। ठीक है। वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 8.2, ठीक है, न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है,
टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग, यानी कि टू स्ट्रिंग के साथ दो वेट लटकाए हुए हैं। हमने क्या करना है, टेंशन फाइंड करनी है। पहले हमें टेंशन दी हुई थी, हमने वेट फाइंड करना था। अब हमारे पास वेट है, हमने टेंशन फाइंड करनी है। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे mass of upper block, that is 5 kg, mass of below block, that is 3 kg. We what we have to find, we have to find T1 and T2। टेंशन हमने फाइंड करनी है, तो सेम वही फार्मूला सिग्मा। ठीक है, बिकॉज टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स इटसेल्फ। तो क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस जो है वो एक से ज़्यादा है, तो जब एक से ज़्यादा फोर्सेस हों तो सम ऑफ फोर्सेस हम यूज़ करते हैं। बिकॉज अभी हम जो है वो टॉर्क की कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिग्मा एफ वाई एफ एक्स यानी कि इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग क्या है, इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक। यानी कि जो टेंशन होगी लोअर स्ट्रिंग में वो इक्वल होगी लोअर ब्लॉक के। ठीक है। अब लोअर ब्लॉक T2 इज इक्वल टू W2, T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। टेंशन इन अपर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ लोअर प्लस लोअर ब्लॉक ऑफ वेट ऑफ अपर ब्लॉक। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये क्या है, फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग, ये जो लोअर स्ट्रिंग है, वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक T2 इज इक्वल टू W2, दैट इज 30 न्यूटन। अब हम इसको बाय पिक्चर अंडरस्टैंड करते हैं कि पिक्चर में हमारे पास क्या है। अब ये है, ठीक है, और हमारे पास एक ये है। अब 3 kg वेट है, ठीक है, इस पे जो टेंशन लग रही है, ठीक है, इस पे टेंशन लग रही है वो इट सेल्फ इसकी होगी। ठीक है, 3 kg जो वेट है, इस पे जो टेंशन लग रही है वो इटसेल्फ इसकी अपनी होगी, लेकिन जो 5 kg पे लग रही है वो नीचे वाला जो ब्लॉक है लोअर और जो अपर है, इन दोनों की टेंशन की फोर्स होगी। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो कहने का मकसद था वो यही था कि एक जो हमारे पास वेट है उस पे टेंशन जो है वो एक फोर्स एक्ट कर रही है, और दूसरा हमारे पास जो ब्लॉक है उस पे जो टेंशन है वो दो तरह की एक्ट कर रही है। ठीक है, 50 न्यूटन पे। ये 50 इसको हमने चेंज किया है मैस को न्यूटन में। ठीक है, क्योंकि मैस को हमने चेंज किया न्यूटन में, तो इस वजह से हमने इसे वैल्यू को चेंज करी, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग T2 इज इक्वल टू W2, एंड टेंशन इन अपर स्ट्रिंग, अपर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो लोअर की वजह से भी है और अपर की वजह से भी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट किया, तो हमारे पास सारा जो है वो रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो इसके रिजल्ट हैं हमारे सेकंड 4.8 प्रॉब्लम के लिए। आगे हमारे पास 4.9 प्रॉब्लम है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब 4.9 प्रॉब्लम है। अब ये हमें क्या कह रहा है कि अ नट हैज बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। अब जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 4.4 में, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी फोर्स लग रही है। यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्या था, क्या है, लॉन्ग स्पैनर, यानी कि इतना बड़ा वो स्पैनर है। यहाँ पे हमारे पास था डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि ये फासला है, ये उसकी स्पैनर की लेंथ है। तो अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स, यानी कि 200 न्यूटन फोर्स लगाई गई है एक स्पैनर से जिसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर हम 150 न्यूटन की फोर्स हमने लगानी हो नट को लूज करने के लिए, तो हमें कितनी लेंथ का, हमने बेसिकली हमारा मकसद है लेंथ को फाइंड करना। ठीक है, तो क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज हमने लिखनी। इनिशियल फोर्स F1 है, लेंथ 1 है, सेकंड फोर्स है, ठीक है, या फर्स्ट फोर्स उसको कह सकते हैं। इस सबको हमने वैल्यूज को लिख लिया, फिर हमने क्या करनी है, सेकंड आर्म यानी कि सेकंड लेंथ जो है वो फाइंड करनी है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर्सेस का सम है, फोर्सेस का सम है, और हमारे पास लेंथ भी है। तो अब हम इसी कंडीशन को देखते हैं बुक में कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, और इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी सेटिस्फाई कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, सिग्मा टॉ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल भी मौजूद है। ठीक है, बट हमने क्योंकि फार्मूला देखना है, तो हमारे पास ये इसका कंप्लीट यहाँ पे इसके फार्मूला मौजूद है। ठीक है, डेल्टा सॉरी सिग्मा टॉ, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सिग्मा टॉ इज इक्वल टू जीरो, या हम इस तरह लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज टॉक इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉक, यानी कि क्लॉकवाइज फोर्स लग रही है क्लॉकवाइज लेंथ से, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रही है एंटी क्लॉकवाइज लेंथ से। तो अब हम इन सबको वैल्यूज को लिखेंगे। हमारे पास जो चीज़ें गिवन है, जैसे कि हमारे पास L2 हमने फाइंड करना है, 150 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सेकंड मोमेंट आर्म की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ओके, एंड द लास्ट वन प्रॉब्लम इज, हम लास्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि हमारी जो लास्ट प्रॉब्लम है वो कौन सी है। हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लीव करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तकरीबन ये भी बिल्कुल इसी तरह सेम ही है, बट इट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट। ये हमारी दो एग्जांपल्स थी, 4 पॉइंट सॉरी हमारी 3 एग्जांपल थी, 4.6 के बाद 4.7, 8 एंड 9। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमने जस्ट 1 to 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इस चैप्टर की, चैप्टर 5 की। उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और उन फार्मूलाज की मदद से हम कोशिश करेंगे अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने की। तो अब हमारे पास जो 5.1 प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। वेरी इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व। what we have in the statement, the first value is mass, that is 1000 kg, and we have distance, ठीक है, 0.5 मीटर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, दैट इज वेरी कॉमन फार्मूला गिवन बाय गिवन फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ है, जहाँ से हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्केयर। ठीक है, अब यहाँ से ये फॉर्मूला हम लगाते हुए अपना फाइंड करेंगे किसको, फोर्स को, मैस ऑफ ईच स्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मेंशन है, फोर्स द फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। ठीक है, ये देखें टू स्फीयर्स मेंशन है, यानी कि बॉडीज दो बॉडी से मुराद ये है कि मैस 1 एंड मैस 2। तो मैस 1 एंड मैस 2 हमारे पास गिवन है। ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो प्री डिफाइंड है, दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। तो हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली जो है वो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सेकंड प्रॉब्लम इज 5.2। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कौन सी गिवन है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर केप्ट एट 1 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है, मैस फाइंड करना है। हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास मौजूद है, जी फोर्स मौजूद है टू आइडेंटिकल स्फीयर की, और हमारे पास डिस्टेंस भी मौजूद है। हमने दोनों के मैसेज फाइंड करने हैं। ठीक है, दोनों स्फीयर्स के, यहाँ पे बात हो रही है टू स्फीयर्स की। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला कौन सा है, तो इस फार्मूला की मदद से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे अम, अपने रिजल्ट को। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है,
डिस्टेंस है, और हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों स्फेयर का मास फाइंड करना है फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो लॉ है वी हैव, हमारे पास क्या है कि ये फॉर्मूला है F = gm1 × m2/r²। हमारे पास मैसेज नहीं है, मैथ हमने फाइंड करना है। तो मैसेज यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट अप करनी है। तो जब हम सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो हमारे पास ये एक m1 × m2 = 1.00 × 10⁻⁸ ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि m1 है m2 के, तो क्या होगा, m1 हमारे पास एक वैल्यू आ गई m1 की, एंड m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, क्योंकि टोटल जो हमारे पास वैल्यू आई है 1.00 × 10⁻⁸ तो हमने क्या किया, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी गिवन है कि दोनों मैसेज जो हैं वो सेम, दोनों जो बॉडीज हैं वो सेम मैच की हैं। तो क्योंकि दोनों बॉडी सेम मैच की हैं, तो हमने दोनों इस वैल्यू को दोनों बॉडीज पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास दोनों की जो है वो वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5.3 एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमें क्या, कौन सी वैल्यूज गिवन है और कौन सा हमने डाटा फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द फोर्स ऑफ द मार्स। ठीक है, द मास ऑफ मार्स इज गिवन है, और रेडियस भी हमारे पास गिवन है। क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो वैल्यू फॉर्मूला फाइंड करेंगे कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। अब उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला जो कि हमने फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ इज गिवन बाय। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, मास ऑफ द मार्स m = ये हमारे पास आ गया, रेडियस ऑफ मार्स ऑलरेडी गिवन है, किलोमीटर में गिवन है, हमने इसको चेंज करना है छोटे यूनिट में। ठीक है, हमने इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻³ तो हमारे पास इसकी जो है मीटर में वैल्यू आ गई है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू प्री डिफाइंड है, मैस गिवन है r²। तो ये हमने वैल्यूज फाइंड की, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी चैप्टर नंबर 5 की। होप्स हो के आपको इसका जो कि कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, you just have to find exact values given in the statement, and you have to remind the formulas। ठीक है, you are going to use इन योर प्रॉब्लम। देखिए, अब जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज मैथमेटिकली हम सॉल्व कर रहे हैं वो सारे यूज हो रहे हैं। तो जस्ट आपको एक काम करना है, फॉर्मूलाज याद करने हैं। फॉर्मूलाज याद कर लेंगे तो सारी जो वैल्यूज हैं उसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप सारा न्यूमेरिकल सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके रख देंगे, और ये मुफ्त के नंबर है। ठीक है, जस्ट आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने बाकी प्रॉब्लम्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अच्छे से इन चीज़ों को कवर अप करना है। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए, यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद मी। ठीक है, कैन आस्क टू मी, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी बेटर वे। ठीक है, तो और आप ये लेक्चर जो है वो NPS के 90 ऑफिशियल चैनल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।